स्वागत है गाइस आपका आज के इस बेहतरीन से वीडियो में। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या एक 2 चैनल एम्पलीफायर लेना चाहिए, क्या एक बेसिक एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे कि किस सबवूफर के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेना सही रहेगा। अगर आपने अपना सबवूफर पसंद कर लिया है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आप अपने पसंद किए हुए सबवूफर के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दोनों चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये एक बेस ट्यूब एम्पलीफायर है जो कि ज़्यादातर सबवूफर को चलाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, और ये एक 2 चैनल एम्पलीफायर है जिसको भी ज़्यादातर सबवूफर को चलाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब हम दोनों की प्राइस जान लेते हैं। एक 2 चैनल एम्पलीफायर की जो एवरेज प्राइस की रेंज होती है सही क्वालिटी वाला, वो 2800 3000 से लेके 3500 तक जाता है। और जो एक बेस ट्यूब एम्प होता है वो अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो 1200 1300 से लेके 1500 1700 रुपये तक होगा। यानी कि दोनों की प्राइस में लगभग आधा डिफरेंस है। जितनी इसकी प्राइस है उससे डबल इसकी प्राइस है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा डिफरेंस दोनों में बता देता हूँ ताकि आप आधा जो मेरे कहने का मतलब है वो वैसे ही आप समझ जाओगे। इसमें पावर देने के लिए यानी कि जो आवाज़ को बढ़ाने के लिए या जो आपके सबवूफर को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो इन 2 मॉसफेट से मिलती है। यानी कि ये 2 मॉसफेट एक पेयर बनाते हैं। ये पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है, उस प्रकार से। और ऐसे ही 2 चैनल एम्पलीफायर में ऐसे 4 लगे हुए होते हैं तो लगभग डबल होते हैं। अब जो है तो बेस ट्यूब एम्पलीफायर होता है वो 120 या 130 वोट RMS का होता है। और वहीं पे हमारा एक 2 चैनल एम्पलीफायर होता है वो अप्रोक्स 250 350 वोट तक का होता है। उसमें भी आप नोटिस करोगे लगभग डबल का डिफरेंस है दोनों में। इस सबवूफर के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेना सही रहेगा। कई लोग सबवूफर बढ़िया ले लेते हैं और एम्पलीफायर गलत चूज़ कर लेते हैं, तो उस वजह से काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो सबसे पहले ध्यान में देने वाली बात है कि आपको देखना है कि आपके सबवूफर का RMS पावर कितना है। जैसे कि एक नॉर्मल 8 इंच सबवूफर का या 10 इंच सबवूफर का पावर 80 वोट RMS से लेकर 150 वोट RMS तक जाता है। उस टाइम पे अगर आप इसको ले लोगे तो आप ये समझ के चलिए कि लगभग आपने अपने आधे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दिए, क्योंकि आपके सबवूफर को ज़्यादा से ज़्यादा 150 वोट RMS चाहिए और आपने एक 350 वोट RMS वाला सा एम्पलीफायर ले लिया, तो उस टाइम पे ये बेस्ट रहेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो आपका सबवूफर है गाइस वो 85 वोट से लेके 150 वोट तक का है, और जो इसका आउटपुट होता है वो नियर बाय है। यानी कि अगर 80 वोट का सबवूफर भी आप लगाओगे तो ये 120 वोट देगा तो भी बढ़िया रहेगा। अगर 150 का लगाओगे तो भी ये 120 वोट देगा। अब कई लोग होते हैं जिसको एक हेवी सबवूफर चाहिए होता है जो कि ब्रांडेड 12 इंच का सबवूफर यूज़ करते हैं, जैसे JBL हो गया, सोनी हो गया, पायोनियर हो गया। अब कई लोग जब इसको परचेस करते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि क्या मैं पायोनियर के डबल वॉइस कॉइल सबवूफर को चला पाऊँगा, क्या मैं सोनी के सबवूफर को चला पाऊंगा। अबे साले छोटी बच्चे हो क्या? तो देखिएगा इज नो डाउट जब भी आप इसके साथ कोई भी सबवूफर लगाओगे वो सबवूफर बिल्कुल चलेगा। थम्पिंग भी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपका सबवूफर है वो बिल्कुल आधा चल रहा है या आधे से भी कम चल रहा है, क्योंकि आपके सबवूफर की RMS होते हैं 350 वोट RMS, 450 वोट RMS, 300 RMS। जो आपका हेवी सबवूफर होता है वो 300 से लेके 500 550 RMS तक के होते हैं, और इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना पावर इसको दे सके। तो आपका सबवूफर बिल्कुल कम पावर पे चलेगा, और हो सकता है आपका ये एम्पलीफायर अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी ये भी फूक सकता है। उस टाइम पे आपको 2 चैनल एम्पलीफायर परचेस करना है ताकि जो आपके सबवूफर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पावर दे सके। अब दूसरी बात ये आती है कि जब भी आप कोई भी डबल वॉइस कॉइल सबवूफर चला रहे हो अच्छी क्वालिटी का, तो आपको इसको अवॉइड कर देना है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ गाइस। अगर गाइस आप सबवूफर और एम्पलीफायर के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते होगे तो आपने ओम्स वर्ड सुन रखा होगा, 4 ohms 2 ohms 3 ohms। अब ये होता क्या है वो मैं बताता हूँ।
ओम्स एक प्रकार का एक रेजिस्टेंस होता है जो कि आपकी सबवूफर की पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका अगर आप कोई 4 ओम्स का सबवूफर लगा रहे हो तो आप एग्जांपल के तो आप मान के चलिए कि आपका एम्पलीफायर उसको 10 वोट दे रहा है, यानी कि 4 ओम्स के सबवूफर को लगाने पे हमारा एम्पलीफायर 10 वोट आउटपुट कर रहा है। तो वही सबवूफर जो 4 ओम्स का है उसकी जगह पे आप 2 ओम्स का लगा दोगे तो आपका जो एम्पलीफायर पहले 10 वोट दे रहा था वो 20 वोट देने लगेगा। तो कहने का मतलब ये, जैसे ओम्स कम होता जाता है आपके एम्पलीफायर पे लोड बढ़ता जाता है। जैसे लोड बढ़ेगा जाहिर सी बात है एग्ज़ाम से पहले कुछ भी नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का नोट हम पे आने लगता है हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो उस तरह से जैसे ही एम्पलीफायर पे लोड बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल के देगा। मैं ये सब आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे कि कोई एक सिंगल वॉइस कोई सबवूफर है गाइस, वो ज़्यादातर 4 ओम्स के होते हैं। और जब भी हम कोई ड्यूल वॉइस कोई सबवूफर लगाते हैं तो उसको हम सीरीज़ में हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों वॉइस कॉइल के पॉजिटिव को एक साथ और दोनों के नेगेटिव को एक साथ मिला दे रहे। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये 4 ओम्स का लोड होता है वो कम होते होते 3 या 2.7 या 2.5 ओम्स पे चला आता है। डीवीसी सबवूफर का मतलब ही होता है कि आप दोनों वॉइस कॉइल का यूज़ करके आपके सबवूफर का जो ये इम्पीडेंस है उसको कम कर सकते हो ताकि आपका एम्पलीफायर उसको ज़्यादा पावर दे सके। जब भी कोई एम्पलीफायर उसके फुल लोड पे चलेगा जाहिर सी बात है उसके ख़राब होने का चांस भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो बेस्ट टू बी एम्पलीफायर को रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको 4 ओम्स के कम लोड पे ना चलाएं। तो आप समझ गए होंगे कि डीवीसी सबवूफर को चलाने का इस पे कोई मतलब रह ही नहीं जाता है, क्योंकि जैसे ही आप डीवीसी सबवूफर लगा के इसको थोड़ी देर चलाओगे तो ये बिगड़ सकता है। अब जो मैं ये बात बोल रहा हूँ वो एक अच्छे सबवूफर के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि पायोनियर का डीवीसी सबवूफर हो गया, और भी रॉकफोर्ड आते हैं, सनडाउन आते हैं, इन्फिनिटी आते हैं, उसके जो अच्छी क्वालिटी के हमारे होते हैं जिसके आरएमएस 400-500 आरएमएस होते हैं, तो उस टाइम पे आपको इस पे 2 ओम्स का लोड नहीं डालना है। जैसे कोई नॉर्मल हमारा सबवूफर हो गया, जैसे फ्रेडो के आजकल मार्केट में बहुत आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। डबल वॉइस कॉइल सबवूफर 8 इंच में 10 इंच में, उसके आरएमएस उतने ज़्यादा नहीं होते, तो उसको आप आराम से इस पे रन कर सकते हो। अगर ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत ही सही तरीके से इसको बजा देगा। उस टाइम पे इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर की। ये जो 2 चैनल अच्छी क्वालिटी एम्पलीफायर होते हैं वो 2 ओम्स पे भी स्टेबल होते हैं, यानी कि आप इस पे 8 ओम्स से लेकर 2 ओम्स तक का कोई भी लोड डाल लो, ये बहुत ही फाइनली अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं देंगे। एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये इसकी यूज़र मैनुअल है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, ब्रिज मैक्स आउटपुट पावर 4 ओम्स पे 50 वोट दे रहा है 2 चैनल का, और ये 50x2 यानी कि 4 ओम्स पे 100 वोट का आउटपुट कर रहा है, और 2 ओम्स पे 80x2 यानी कि 160 वोट का आरएमएस ये जनरेट करके दे रहा है। वही आप इन दोनों चैनल को ब्रिज कर दोगे तो ये 4 ओम्स पे 160 वोट का एक आउटपुट देगा। ब्रिज यानी कि 2 चैनल को आप मिला के मोनो बना रहे हो, ठीक इसके जैसा, यानी कि सिर्फ एक ही आउटपुट निकलेगा। तो ये 4 ओम्स लोड पे आपको 160 दे रहा है, तो 2 ओम्स लोड पे आपको उसका डबल यानी कि 320 वोट देगा। तो इस प्रकार से इस एम्पलीफायर का बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके पास चाहे जैसा भी सबवूफर हो आप 2 चैनल एम्पलीफायर पे उसको बजा सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब मेन बात करते हैं कि आपके पास अगर 8 इंच 10 इंच का सिंगल वॉइस कॉइल सबवूफर है या 12 इंच का सबवूफर है, तो आप बेझिझक कोई भी फिक्र किए बिना इसको परचेस कर सकते हो, या फिर डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही आपको कभी पछतावा होगा कि मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। वहीं पर आपके पास कोई ब्रांडेड सबवूफर है, कोई ड्यूल वॉइस कॉइल अच्छी क्वालिटी सबवूफर है, तो उस टाइम पे ही सिर्फ आपको इस 2 चैनल की ओर देखना है, वरना आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके पैसे बचेंगे। आजकल अच्छी क्वालिटी बेस्ट एम्पलीफायर पे भी वारंटी आने लगी है, जैसे कि ये BSM01 जो भी मॉडल होता है उस पर 6 मंथ्स की वारंटी होती है, और इसकी प्राइस
करीबन 1550 होती है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लगा है और इसके बारे में आप फ़ोन डिटेल जानना चाहते हो तो अगले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के सबवूफर को दोनों पे टेस्ट करके दिखाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में कितना फ़र्क आता है दोनों को यूज़ करने के बाद। इन दोनों की परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।